तो चलिए दोस्तों, मैं आंसर मैच करना शुरू करता हूँ। आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और अपना देखिएगा आप कितने क्वेश्चन को टच किए थे और कितने क्वेश्चन आपका सही है। और लास्ट में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो बोल रहा है, कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होती है। तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर डी सही होगा। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा ताकि आपका जल्दी से क्वेश्चन का सही गलत पता चल जाए। सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है, भूमध्य रेखा कितनी डिग्री मध्य स्थान पर स्थित है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 180 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन बोलता है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो डी जादूगोरा, वो सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन जो बोलता है यहाँ पे, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ में रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मेघालय। पांचवा क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बॉम्बे में। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन एकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है मसूरी, वो बिल्कुल ही सही आंसर है। आप देख लीजिएगा आप कौन सा आंसर को टिक कर रखें और पेन कॉपी पे लगातार आप अपने क्वेश्चन का जो सही है वो सही और जो गलत है वो गलत, ताकि काउंट करने में आसानी हो। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 6 ईयर्स, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो ये मुझे लगता है आप सब लोगों ने सही किए होंगे, इंदिरा गांधी नहर। 9 नंबर क्वेश्चन जो बोलता है, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका महिला शासिका कौन थी। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही सही आंसर होगा, सुल्तान रजिया। ऐसे कि रजिया सुल्तान देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सुल्तान रजिया दे दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, यानी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है चेन्नई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजातियों का नाम बताओ। तो इसका जो मशहूर जनजाति का नाम पूछा है, तो वहाँ का मशहूर जनजाति जो है ऑप्शन नंबर बी गड्डी, बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कौशल और मगध में। यहाँ पे दोनों आंसर जो है सही, ऑप्शन जो है सही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर कौशल की ओर हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कौशल में गौतम बुद्ध ने अपना जीवन ज़्यादा व्यतीत किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 30 नंबर। तो यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि शुद्ध आर्द्रता, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है, किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि सिंडिकेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं, 1853 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि स्वामी विवेकानंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो तांबे का जो गलनांक है वो 1083, यानी कि अप्रॉक्स में यहाँ पे 1085 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, यानी कि ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुंह के पीएच मान डॉट 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 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि 5.5। आप देख लीजिएगा आप कौन सा टच किए हैं। आप ऐसे काउंट करते चलिएगा ताकि लास्ट में जोड़ने में आसान हो आपको।
18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है, यानी कि चीनी का आपसे सूत्र पूछा है तो चीनी का सूत्र होता है C12H22 और O11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि निम्न वायुमंडलीय दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है प्राथमिक ईंधन कौन सा है? तो प्राथमिक ईंधन यहाँ पे कोयला की ओर सही आंसर जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? तो इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? यहाँ पे हम लोग जानते हैं आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल, वो रक्त संचार में सहायक होता है। वहाँ यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं दिया है, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण कौन सी रंग में अधिकतम होता है, यानी कि कौन सी रोशनी में अधिकतम होता है? तो यहाँ पे रेड लाइट लाल रोशनी में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे रेड लाइट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। टेरिस्टेरियल दूरी मापने का इकाई कौन सा है? तो टेरिस्टेरियल आपको ऐसे ही लग रहा होगा टेलीस्कोप से रिलेटेड है, यानी कि लाइट ईयर, इसका प्रकाश वर्ष जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है वनस्पति विज्ञान डॉट 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 का अध्ययन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, पौधों का जीवन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोलता है निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रिवॉल्वर का आविष्कार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है, यानी कि सैमुअल कोल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्ट्ज की इकाई कौन सी है? तो हर्ट्ज की इकाई जो होती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यह हवा या गैस के प्रभाव में होने वाली हलचल का विज्ञान है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है, जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में बोलता है क्रोनोग्राफ का प्रयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है, यानी कि क्रोनोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही है, सूर्य के कोरोना का अविकलन करना और तस्वीर खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ से आपका मैथ का सेक्शन स्टार्ट होता है, जीके जीएस का आपका जो सेक्शन था वो ख़त्म हो गया। तो आप बोल सकते हैं कमेंट में ये सारा मैथ का एक मैं सॉल्यूशन बनाकर एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अगर ऐसे ही सिर्फ यहाँ पर मैं आंसर मैच करवा देता हूँ और आप बोलिएगा तो इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारा सॉल्यूशन होगा, ये सारा मैथ का। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, आप आंसर मिलाते जाइएगा आपका कितना आंसर जो है सही हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है एक व्यक्ति 320 आमों को विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देते हैं तो उसका कितना प्रतिशत घाटा होगा? यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो गलत दे रखा है। इंग्लिश में बोला है अ पर्सन सेल्स 400 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? यानी कि देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है और नीचे विक्रय मूल्य बोल दिया, यानी कि क्रैमुल दे रखा है क्वेश्चन इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन में विक्रैमुल बोला है, और यहाँ पे लास्ट में पूछा है इंग्लिश में प्रॉफिट परसेंटेज, लेकिन लास्ट यहाँ हिंदी में लास्ट में पूछा है पर यहाँ पे हानि परसेंटेज पूछ दिया, यानी कि जो दोनों क्वेश्चन है वो डिफरेंट हो जा रहा है। ऐसे इसका आंसर जो होगा
20 नंबर बी नंबर हो जाएगा। 20% आंसर, 20% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो मैथ दे रखा है 30% ऑफ 1500 प्लस 600 यानी कि 2100 का 30% निकालना। अब यहाँ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है एक मोटर बोट प्रवाह के निचले दिशा में 9 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है और प्रवाह की दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटा का समय लेती है। तो बोट की चाल किलोमीटर में प्रवाह और प्रवाह के विपरीत क्या होगी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसका मैं सॉल्यूशन आपको बनाकर दे दूंगा, आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें सारा मैथ का सॉल्यूशन होगा। अगर वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एराइज। एराइज एक वर्ड है, शब्द है, अक्षरों में कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 120। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो इसका जो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या। 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक सीरीज दे रखा है, उसका अगला पूछा है क्या होगा यहाँ पे? तो उसका जो अगला यहाँ पे जो डिजिट होगा, अंक होगा, वो 25 हो जाएगा यानी कि 25। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, इसके भुजाओं की संख्या बताओ। तो इसका भुजा की जो संख्या होगा वो 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 39 नंबर जो क्वेश्चन बोलता है 39 नंबर जो क्वेश्चन बोलता है वो बोल रहा है यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसकी संभावना है। इसकी संभावना जो है आंसर नंबर सी 0 होगा, आप मैच कर लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्ग का अंतर 28 है, तो उनका योग ज्ञात करो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक बल्लेबाज 12वीं पारी से 63 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद का नया औसत ज्ञात करो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 39 39 वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 7 लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है, यदि पहले 6 लड़कों की आयु औसत 19.1/2 वर्ष है तो 7वें लड़का का आयु ज्ञात करो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 23 वर्ष वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है 5, 25, 125। अगला यहाँ पे जो डिजिट है, अंक है, वो पूछता है। तो अगला जो डिजिट है वो 625 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर बोलता है ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर दोनों साथ काम करते हैं तो काम कितनी दिन में ख़त्म हो जाएगा? तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा यानी कि 12। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है महेश के बेटे सुरेश का विवाह सिया से हुआ जिसकी बहन जिया का विवाह सुरेश के भाई अमर से हुआ। जिया महेश से कैसे संबंधित है? तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बहू बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 47 नंबर बोलता है गए हुए परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है बुधवार वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला वीडियो में, आप खुद समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो था यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है फीस और स्कूल, यानी कि फीस से
का जो ग्रुप होता है उसे हम स्कूल बोलते हैं। तो वैसा ही हमें ऑप्शन में खोजना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है, वोल्फ का पैक दे रखा है, यानी कि भेड़िए का जो ग्रुप होता है उसे हम पैक बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जूते में हमेशा होता है। देखिए जो तो यहाँ पे जूते में हमेशा होता है, तो जूते यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि तलवा। कोई भी जूता लीजिए उनमें उसमें सोल ज़रूर होता है, यानी कि सी नंबर मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। यहाँ पे एक सीरीज दे रखा है DEF DEF2 और यहाँ पे खाली है D2E2F3, यानी कि बीच में कौन सा आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आप अपना स्कोर लास्ट में जोड़कर मुझे कमेंट में बताइएगा आपका कितना स्कोर आया, और फिर मैं बताऊंगा कितने कट ऑफ आपके जाने वाले हैं और कितने पे आपका रिजल्ट होगा।